आखिरकार ये स्थितियां बदलेगी तो कैसे बदलेगी, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है। नहीं, हम समाधान बातचीत से निकलेगा, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे और क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए हेमंत जी, आज की डेट में तो फिलहाल जैसे अत्रे जी कह रहे थे ना जी, लिखित रूप में दे देंगे। लिखित रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में 15-15 लाख रुपए देने की बात, 2 करोड़ लोगों का बच्चों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन कहीं भी खड़े नहीं उतरे। आज ये कह रहे कि हम लिखित रूप में देंगे, पार्टी लिखित रूप में देने की बात करी है। तो जब ये तीनों के तीनों कानून बने थे, ये भी लिखित रूप में कर लेते, कानून बनाने की जरूरत कहाँ थी? अगर कानून बनाना है तो एसटी पे कानून क्यों नहीं बन रहा? और आज की डेट में तो किसान इस बात पे अड़ चुका है कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाए। और ये डेथ वारंट है यार, और मैं समझा भी दूंगा अत्रे जी को भी, ये 2-2, 3-3 किले से ज्यादा का किसान नहीं है। जैसे जियो का सीम आया था हेमंत जी, शुरू में 1 साल फ्री दिया था, ठीक उसी तरीके से मंडी में जैसे गेहूं 1975 पे है और ये मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो कहेंगे 2000 रुपए देंगे, तो किसान लालच में जाएगा। 2-3 साल देके तो किसान कहेगा कि मंडी की जरूरत नहीं, भारत था मिल रहा है। 3 साल के बाद फिर वही जियो का सिम वाली बात बनेगी कि 1 साल के बाद फिर पैसे लेने शुरू किए। ठीक जैसे ही मंडियां खत्म होगी तो ये मल्टीनेशनल कंपनी वही जमाखोरी का काम शुरू करके किसान के साथ धोखा करेंगी। और फिर जब उनकी बेटियों की शादी होगी, घर में खर्च होगा, तो उनसे पैसे मांगेंगे तो उस अवैध में वो जमीन 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद खत्म हो जानी है। यानी कि 2-3 एकड़ का मालिक रहेगा नहीं इस देश में। और यही इस मोदी जी का काम है कि सिर्फ 5-6% या 2% किसानी हो। आज की डेट में 27% और 15 साल पहले 54% थी। अब इनको धीरे धीरे खत्म कैसे जाए? लेकिन ये बात भूल गए कि ये भारत देश है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, काम कम है, और विदेशों में पॉपुलेशन कम थी, काम ज्यादा है। तो इसी तरीके से इन किसानों के पास काम रहेगा नहीं, जमीन ये मल्टीनेशनल कंपनी ले जाएगी, तो करेगा क्या? आज की डेट में तो लिखित रूप में दे, कानून बनाए। ठीक है रंजीता जी, आप पर आरोप है कि आप लगातार, चौहान साहब आप कह रहे हैं मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार कह रहे हैं कि हम ये आश्वासन देते हैं कि मंडी चलेगी, व्यवस्थाएं चलेगी, और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। हेमंत जी, किसान को क्या चाहिए? हेमंत जी, 2006 में बिहार में हुआ था यही कानून लागू, और आज वहाँ मंडियां नहीं है। इसमें अत्रे जी को बताऊंगा कि मान लिया अगर किसी कॉर्पोरेट घराने से मैंने पैसे ले लिए और मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं, तो मैं सिर्फ जमीन दूंगा, जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। और कॉर्पोरेट, मेरी भी सुन लो, अत्रे साहब आप सुन लीजिए ना, अत्रे साहब सुन लीजिए, आप तो दूसरों के बीच में नहीं बोलते ना, आप अपने जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए एक बात, आपको मैं अगर पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं होंगे तो मैं कुछ तो बेचूंगा। आपको ज्यादा पता है कानून का, और डीसी से ज्यादा ऊपर हम चढ़ने के लिए आपने कानून में कोर्ट में जा नहीं सकते। आपने बिहार का उदाहरण देख लिया, वहाँ मंडिया। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। राजेश भैया सवाल का जवाब दीजिए कि बातचीत का रास्ता तो देखिए इतने दिनों से बातचीत बंद है, 5वें दौर की बातचीत हुई, उसके बाद कोई बातचीत किसान नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में अभी नहीं हुई है। हेमंत जी, एक बात का और जवाब लेना चाहूंगा मैं तेरे जी। हाँ बोल लीजिए, सिर्फ 1 मिनट बस बोल लीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। 28 दिसंबर 2017 को अडानी जी ने सीएलयू के लिए एप्लीकेशन दी थी, 2 रिजेक्ट हुई थी। ठीक 2.5 साल के बाद वही एप्लीकेशन 7 मई 2020 को दोबारा से एक्सेप्ट कर ली, सीएलयू दे दिया गोडाउन के लिए, और 28 दिन के बाद कानून बना दिए। तो यह मिले भगत नहीं है क्या? इसके किसान के साथ धोखा नहीं है, किसान का कोई भी ठीक है। चौहान साहब हो गया, राजेश भैया बातें कही है को सुधार के नजरिए से देखना। मेरी बात सुनो ना, अब ये हमारे जल्दी से कमेंट। मैं तो कहना चाहूंगा अत्रे जी को, आज ये SYL का राग गा रहे हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के गवाह थे तो अभय सिंह जी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी कहा थी, तब इनको किसान नहीं दिखाई देते थे। आज इस मूवमेंट को करने के लिए आप समय नहीं, मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से, और बहुत